जी, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे लीगल एक्शन अगेंस्ट अ मेडिकल फैसिलिटी और वर्कर के अगर पेशेंट को कोई नुकसान होता है या उसकी ट्रीटमेंट में कोई फ्लॉज आते हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती या ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होती या उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं किया गया या उसके साथ कहीं भी किसी जगह पे कोई नाइंसाफ़ी हुई है जिससे उसे ना नुकसान पहुंचा या जो है वो डॉक्टर की फिजिशियन की जो मेल प्रैक्टिस है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, नेग्लिजेंसी हुई है, कहीं पे भी कोई भी इशू बना है, तो कोई प्राइवेसी लीक आउट हुई है, तो जितनी भी चीज़ें हैं तो इनके साथ फिर किस तरह जो है वो डील किया जाएगा या ये क्या चीज़ें होती हैं। लीगल एक्शन अगेंस्ट अ मेडिकल फैसिलिटी और वर्कर. It will be helpful to understand a few legal terms associated with the medical profession to grasp a thorough understanding of this section. A tort, एक लफ्ज़ टर्म यूज होती है tort, is a wrongful act. ये एक wrongful act है, गलत किस्म का एक्ट है या गलत किस्म की एक्टिविटी है. That is a civil matter rather than a criminal one. तो ये क्रिमिनल नहीं लेकिन ये एक सिविल मैटर है जो कि पेशेंट, फिजिशियन या जो आपका मेडिकल गिवर्स हैं जो उनके दरमियान और पेशेंट के दरमियान जो है वो ये एक्टिविटी होती है. अराइजिंग फ्रॉम नेग्लिजेंट और इंटेंशनली रॉन्गफुल बिहेवियर, जो कि नेग्लिजेंसी या फिर जानबूझ के कोई गलत बिहेवियर से होती है. दैट रिजल्ट्स इन हार्म, उसके नतीजे में पेशेंट को जो है वो कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो इसको हम टॉर्ट कहते हैं. टॉर्ट अकर इफ अ पर्सन इंक्लूडिंग अ हेल्थ केयर वर्कर डज नॉट मीट कस्टमरी, यानी उसका एज ए प्रॉपर जिस तरह जो है वो कस्टमर के तौर पे उसको ट्रीट नहीं किया जाता पेशेंट को, established and expected standard care और given in the situation, और सिचुएशन में जो established और expected standards हैं उनको पूरा नहीं किया जाता, तो इसको हम टॉर्ट के ज़िम्मे में लेके आएंगे. कोई अगर प्रॉपर बिहेव नहीं होता, उसके साथ प्रॉपर डीलिंग नहीं की जाती. मैनी टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स आर पॉसिबल इन द मेडिकल फैसिलिटीज़. तो बहुत सारी टाइप की टॉर्ट्स हैं जो कि पॉसिबल है मेडिकल फैसिलिटी में. मेल प्रैक्टिस, गलत प्रैक्टिस जो है वन ऑफ द मोस्ट ऑफन टॉर्ट जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से हो सकती है. बट टॉर्ट्स कैन इंक्लूड नेग्लिजेंस, ठीक है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, एब्यूज़, पेशेंट के साथ कोई गाली गलोच, ठीक है, उसके मतलब किरदार कशी करना, ठीक है. तो ऑल्दो ये बहुत कम होती हैं लेकिन कई जगह पे ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें टॉर्ट की कैटेगरी में आती हैं. अच्छा, हेल्थ केयर वर्कर जो है वो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो पेशेंट के साथ मॉरली, एथिकली जो है वो अच्छा बिहेव करे, उसके साथ जो है वो अच्छी तरह से पेश आए. लेकिन कहीं पे भी अगर वो फेल होता है तो उसके ऊपर, और जब अगर वो फेल हो जाए इस एक्ट में, यानी कि वो प्रॉपर अगर उसने बिहेव नहीं किया प्रॉपर, अगर उसको आगे ट्रीटमेंट नहीं मिली, उसके साथ कोई प्राइवेसी लीक आउट हो गई, उसके साथ कोई गुत्थम गुत्था हो गया, कोई लड़ पड़ा, कोई गाली गलौज, तो ये उस इदारे की जिम्मेदारी है कि अगर फॉर एग्जांपल वो बंदा उस इदारे पे, उस हॉस्पिटल पे, उस क्लिनिक पे अगर वो केस कर देता है, लीगली जो है एक्शन की तरफ चला जाता है, तो अगर जो है वो अगर वो उसको केस करे तो जो डैमेज भी हुआ होता है उसका पेशेंट का, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा उस बंदे को या उस इदारे को जिसके ऊपर उसने क्लेम किया हुआ है, या किसी की गलत प्रैक्टिस की वजह से अगर कोई इशू बने. अच्छा, एक चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट, इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर. रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ हेल्थ केयर अप्रोच इन विच अ स्पेशलिस्ट एड्रेसेस द प्रिवेंशन एंड कंटेनमेंट ऑफ द लाइबिलिटी बाय डॉक्यूमेंटिंग क्रिटिकल एंड यूजुअल पेशेंट केयर इंसिडेंट्स. तो रिस्क मैनेजमेंट वो है कि जो पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट वहाँ पर होने पे जो रिस्क हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के उसको उसकी इस हेल्थ के हवाले से या उसके पर्सनली कोई चीज़ें हो जाती हैं, हो सकती हैं, क्रिटिकल कुछ डॉक्यूमेंटेशन है या पेशेंट की केयर के हवाले से चीज़ें हैं, तो ये सारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर इसको किस तरह करना. तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की पेशेंट के हवाले से ये जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटल की. देयर आर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम दैट प्रिपेयर वर्किंग प्रोफेशनल्स इन हेल्थ केयर और लॉ टू एंटर द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर.
रिस्क मैनेजमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी। तो पेशेंट की सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम ग्रेजुएट्स विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो जनरल रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जो उस हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं वो अवेयर होंगे स्टैंडर्ड्स और रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से और रिस्क मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, ठीक है। फेडरल, स्टेट और लोकल लॉज बनते हैं। और उसके बाद एंड मेथड फॉर इंटीग्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी एंड फैसिलिटी रिस्क मैनेजमेंट इनटू अ कम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये सब चीज़ें कम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर आती हैं और उन सब का फिर जो ट्रेंड पर्सन हैं, जो क्वालिफाइड पर्सन होंगे, जो हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट से जो अवेयर होंगे, इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और इन सब चीज़ों का ख्याल रखने से क्या होगा एंड पे कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जितने रिस्क कम होंगे, जितनी इंसिडेंट्स कम होंगे पेशेंट की हेल्थ के हवाले से, तो उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मरीज़ के लिए और उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद होगा उसके लिए। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर वो तमाम पेशेंट की एंट्री से लेके पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक, वहाँ से हॉस्पिटल से जाने तक जितने रिस्क हो सकते हैं उसकी सेहत के हवाले से, बिहेवियर से लेके उसके साथ जितनी डीलिंग होनी है या उसके ट्रीटमेंट के हवाले से जितने भी हैं, ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी के हवाले से जितने भी जो एक्ट होंगे तो वो सारे इसके अंदर आएंगे, उन सब का ख्याल किया जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी उतने ही कम जो है वो पेशेंट के हवाले से जो उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो होंगे। मेडिकल लॉ एंड प्राइवेसी, जैसे हमने पहले बात की है मेडिकल लॉ एंड प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियली। अच्छा, पहले हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की है, तो रिस्क मैनेजमेंट में फिर अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा, रिस्क मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी या जितने लोग उसे जो है वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो अवेयर होगा, तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होगा और उस हॉस्पिटल के लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, कि उसकी मिशन स्टेटमेंट में और उसके अंदर ये चीज़ें सारी हेल्पफुल होंगी। अब हम बात करेंगे मेडिकल लॉ एंड प्राइवेसी। तो हर हॉस्पिटल के अंदर जो है जो अच्छे इदारे हैं तो उनके अंदर प्रॉपरली जो पेशेंट की जो एक एथिकल और मॉरल एक जिम्मेदारी है हॉस्पिटल की या हॉस्पिटल हेल्थ गिवर स्टाफ की कि वो अपने जो पेशेंट हैं उनके जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने टेस्ट हैं, या जो भी उनकी प्राइवेसी है, उनका मेडिकल रिकॉर्ड है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं और वो लीक आउट नहीं होता, किसी को प्रोवाइड और नहीं किया जाता। जब तक कि जो पेशेंट है वो खुद ना चाहे तब तक जो वो उसके बगैर किसी को वो हॉस्पिटल नहीं दिया जा सकता। तो ये प्रॉपरली गाइडलाइंस होती हैं जो कि HIPAA गाइडलाइंस हम उनको कहते हैं। तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड किया जाता है, ठीक है।